आज हम बात करेंगे RNT न्यूज चैनल पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से। वो आज बताएंगे कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का जगह जगह पर आयोजन किया गया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस ऐसी अदालतों में किस तरीके से वाद निपटाए जाते हैं, किस किस तरीके की समस्याओं को निपटारा किया जा सकता है और जनता को वो बताएंगे। हम आज अपने RNT न्यूज चैनल पर बात करेंगे हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी का। सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक ठाक। सर ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, जनता जानना चाहती है इसमें किस किस तरीके के वाद निपटाए जा सकते हैं। जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये एक तरीके से देखा जाए लोगों की अदालत है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कोई विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकता है उसको सुलझाया जाए। उसमें फौजदारी है, पारिवारिक है, राजस्व है, जमीन संबंधी विवाद सिविल के हैं, इनको निपटारा जाता है। साथ में चालान है, अन्य छोटे छोटे विवाद है जिनको आसानी से इससे निपटाया जा सकता है, जिसके लिए लोक अदालत बनी है। और जिस लोक अदालत से के कारण लाखों वाद जो है बिना किसी विवाद के निपटाए जा रहे हैं हर लोक अदालत में। तो लोक अदालत जो हमारी है बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, लोगों के लिए, वादियों के लिए, जो पीड़ित हैं उनके लिए, और जो कचहरी आग परेशान हो चुके हैं उनके लिए। लोक अदालत का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है, उसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। इसलिए लोक अदालत का निर्णय सब पे मान्य है, सबको बाध्यकारी है। एक सर बात और जानना चाहते हैं, आजकल जो उछल रहा है कि ये राशन कार्ड को लेकर के जिसके पास कार, गाड़ी, बंगला, मोटर या जो भी है उसको नहीं मिलेगी, आयकर दाता हैं, ये तो क्या चीज है, क्या जनता जानना चाहिए, क्या उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्या है इसमें बताइए आप। देखिए, सरकार ने जब राशन कार्ड प्रक्रिया शुरू की थी उस समय कोरोना था। कोरोना काल में अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है भी तो गेहूं नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार ने खाने की व्यवस्था के लिए राशन कार्ड योजना जो चालू की थी, उसमें गरीब अमीर का प्रश्न नहीं था। उस समय जिनके पास गाड़ी थी, गाड़ी है लेकिन उनके पास राशन नहीं था, उन्होंने भी राशन कहीं से प्रबंध किया, तो सरकार ने की थी। तो सरकार की जिम्मेदारी है, आप जब टैक्स लेते हैं गाड़ी वाले से तो आप गाड़ी वाले को राशन देने में क्या तकलीफ भाई? जब गाड़ी जिससे टैक्स लेते हो उसको आप कुछ देना नहीं चाहते हो, और जो कुछ देता नहीं उसको आप सब कुछ देते हो, तो ये तो सरकार का शौचालय व्यवहार हो जाएगा जनता के साथ। जो आदमी टैक्स दे रहा है, गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा है उसका टैक्स दे रहा है, जो आदमी रोड चल रहा है, टायर खरीद रहा है, रोड टैक्स दे रहा है, जो आदमी का नाम इनकम टैक्स दे रहा है, सेल टैक्स दे रहा है, उसको आप राशन नहीं दोगे। राशन किनको दोगे? जो कुछ नहीं देते। तो ये तो गलत प्रक्रिया है सरकार की। फिर आपने जिस प्रक्रिया के तहत राशन की प्रक्रिया चालू की थी कि मतलब कोरोना काल में किसी के पास गेहूं नहीं, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो उस प्रक्रिया के तहत आपने राशन कार्ड बनाया तो उनको आप चालू करिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर दिए, अब आप उनसे पैसे लेने लगिए। लेकिन ये कौन प्रक्रिया? जिनके पास गाड़ी है उन पर आप कार्रवाई करें, कैसे कार्रवाई करेंगे? वो क्या जनता नागरिक नहीं है आके? वो कहीं विदेशी हैं? वो भी यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ वो गेहूं उपजाते हैं, यहाँ वो व्यापार करते हैं, करोड़ों रुपया सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार जिससे चलती है। और अगर सरकार उनके साथ नहीं कुछ करना चाहती तो सरकार उनको राशन न दे, सरकार उनसे टैक्स न ले, सीधी व्यवस्था। भाई आप हमसे कुछ लो नहीं, आप हमको दो नहीं, तो ले तो आप हमसे लोगे और देने के लिए आपको मतलब बहुत परेशानी दोगे उनके जो लोग कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हमारा कहना है राशन प्रक्रिया जो चल रही है उसको कंटिन्यू करें। ज़्यादा ये है भाई आप उनसे पैसा ले लीजिए, लेकिन गेहूँ सबको मिलना चाहिए। ये सर एक बात और जानना चाहते हैं कि आज के दौर में, इस युग में बहुत ही केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और उसके बावजूद ये महंगाई, जो खुदरा महंगाई है, बहुत ही चरम सीमा पर इस समय चल रही है और इससे जनता त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ। कि यह बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी बहुत समस्या, उसके कारण है। देखिए, सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती है भाई। सरकार अब जैसे पूरे विश्व में तनाव है। पहले कोरोना था, कोरोना के बाद इस समय पूरे विश्व में तनाव है। तो जैसे मान लो, जैसे लोहा था, लोहा चीन से आता था, सस्ता था। कड़ुआ तेल था, चीन से आता था, यहाँ 100 रुपये लीटर बिकता था किलो, कोई तकलीफ। अब चीन से आना बंद हो गया क्यों? चीन में कोरोना रहा, कोरोना के कारण वहाँ फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ बंद हो गई। तो वहाँ जब नहीं, वहाँ से आ ही नहीं रहा, तो अब यहाँ है तो यहाँ इतना उत्पादन नहीं, तो मजबूरी महंगा बिकेगा। जहाँ तक अब देखिए, वर्ल्ड वार होने के आसपास पहुँच रहा है यूक्रेन, और वो क्या नाम रूस लड़ रहे हैं, इधर क्या नाम चीन ताइवान में विवाद है, भारत चीन में विवाद है, भारत पाकिस्तान में विवाद है। तो इस विवाद के कारण है जो जनता, जो उत्पादन होता था, जो बाजार, विश्व बाजार था, विश्व बाजार में तनाव पैदा हो गया।
एक तो कोरोना, उसके बाद विश्व बाजार में तनाव, इस कारण महंगाई है। महंगाई कोई और वजह नहीं है। सरकार महंगाई करके अपने पास नहीं कुछ पैसा लेती है, महंगाई के कारण महंगा आता है, इसलिए महंगा मिलता है। ये सर क्या ये भारत और देख रहे हैं कि जो अब ये भारत नहीं, ये यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से ये महंगाई है। श्रीलंका जैसे देश में देखिए भुखमरी के कगार पर आ गया और दिवालिया देश घोषित कर दिया गया वहां, और आज भी वहां पर एक दूसरे को, सेना को गोली मार देने का आदेश है। तो उपद्रवियों को तो वहां भी क्या महंगाई का फर्क पड़ना चाहिए, पड़ रहा है। नहीं, लंका जैसे देश है, वो जो राजनेताओं की गलत नीतियों के कारण ये सब हुआ। लंका ने चीन से कर्जा लिया। चीन से कर्जा लेने के बाद अच्छा लंका में क्या किया गया, जिससे उसका उत्पादन होता था, उस उत्पादन पे चीन ने कहा नहीं, इस खाद का इस्तेमाल आप ना करें, दूसरी खाद इस्तेमाल करें, उससे उनका उत्पादन बंद हो गया। साथ में कोरोना था, लंका में अधिकतर कमाई पर्यटन से होती थी, पर्यटन होने न होने के कारण वहाँ कमाई बंद हो गई। साथ में चीन कर्जा इतना, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है चीन को, उसी में परेशान रहता है वो। तो इस कारण जो है लंका की हालत हुई है। लंका की हालत वहां के राजनेताओं की जो गलत नीतियों के स्वार्थवश के कारण हुई है। लंका अपने आप नहीं परेशान हुई है, लंका की जनता के साथ जो वहां के राजनेताओं ने धोखा किया है, छल किया है। एक बात सर और जानना चाहेंगे कि ये जो आज का सरकार और कर्मचारियों के बीच जनता का जो एक सेतु का काम करना चाहिए, आप देखिए कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहीं धरने पर बैठ जाते हैं, कहीं मरीजों के बीच बैठ जाते हैं। यह दिखावा है या इसके लिए कुछ करना भी चाहिए उनको? क्या उनकी कोई सुन नहीं रहा है? मतलब अधिकारी की जिस तरीके से आज समाचार पत्रों में यह देखा जा रहा है कि क्या मंत्रियों तक की मतलब कि अधिकारी नहीं सुनते, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम बताएं आपको, जैसे एक पिक्चर नायक आई थी, नायक पिक्चर में एक बार ऐसा उसने मुख्यमंत्री रोल कर दिया। अब हर आदमी उसी रोल पे आके अपने आप को मतलब विकसित करना चाहता है कि देखो समाज में देखो हम इतना काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काम अगर चाहे ऑफिस में बैठ के आदमी इससे 10 गुना ज़्यादा कर सकता है। हालांकि ये जो उप मुख्यमंत्री की क्रिया है, अच्छी प्रक्रिया, खराब प्रक्रिया नहीं है। इसमें वो पीड़ा उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, एसी गाड़ी निकल के रोड वहाँ बिना एसी में घूमते टहलते हैं, तो उसमें कोई वो उसकी कोई बात नहीं है कि नहीं साहब कोई गलत काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बजाय अगर वहाँ ऑफिस में बैठ के उसका मॉनिटरिंग करें और देखें और उस पर कार्रवाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रीय रिवोल्ट टाइम्स चैनल पर आपको समय देने के लिए, और आपने बहुत गूढ़ बातें बताई जनता को, किस तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। जो वर्षों से विवाद चल रहे हैं उसकी कोई अपील भी नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी ऐसी बातें बताई जिसका राष्ट्रीय नवल टाइम्स आपका आभारी रहेगा। थैंक यू।